हो जाएगा पूरा कंगला। ये वास्तविकता है जो पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की आवाज थी, ये दिल मांगे मोर, मोदी सरकार वंस मोर, वो वास्तविकता और वो सत्य होने जा रहा है। सही बात तो है, मोदी जी ने ये चुनाव हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद के बल पे लड़ा है और कांग्रेस ने पाकिस्तान के मंत्रियों के विश्वास पे लड़ा है। तो नतीजा तो आपके सामने आएगा। आज मुझे राहुल गांधी जी ने सिद्धू मूसेवाले का एक गाना कहा था 295, पर 11 बजे के बाद राहुल गांधी जी को पंकज उदास की गजल सुननी पड़ जाएगी। आप देख लीजिए। जिस तरह से ईवीएम पे को लेकर के विपक्ष की पार्टी कल से कई दिनों से माहौल बना रही है और प्रशासन पे कहीं न कहीं आरोप लगा रही है। देखिए, मोदी जी ने जनता के दिल को हैक किया है और दूसरी तरफ विपक्ष ईवीएम हैकिंग का ये जो अफवाह फैलाने में व्यस्त रह गई। मोदी जी ने बूथ पे चुनाव लड़ा है और विपक्ष ने यूट्यूब पे चुनाव लड़ा है। मोदी जी ने जनता के विश्वास पे चुनाव लड़ा है और विपक्ष ने पाकिस्तान के मंत्री के विश्वास पे चुनाव लड़ा है। मोदी जी ने जननीतियों के बल पे चुनाव लड़ा है और राहुल गांधी जी ने अपनी अहंकार पे चुनाव लड़ा है। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा का परचम लहराएगा और विपक्ष के खेमे में सन्नाटा छा जाएगा। ये सत्य होने वाला है। देश के कई जगह मंदिर में पुजारी लोग, हर धर्म के लोग पूजा कर रहे हैं मोदी जी की उम्र लंबी हो। देखिए, आज जो हर भारतवासी, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई चाहता था, जो सबका साथ सबका विकास का विजय रथ है मोदी जी का, वो चलता रहे। हमारे पंजाबी में कहते हैं गज वज के चलता रहे। और दूसरी तरफ मोदी जी ने देश को जोड़ने की, इकट्ठा करने की, एक स्वर में भारत के विकास के लिए जो प्रार्थना करने के लिए उत्साह पैदा किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने देश को बांटने की राजनीति की है, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया। मोदी जी ने चुनाव शिक्षा और सुरक्षा, सबका साथ सबका विकास पे लड़ा है। विपक्ष ने ये चुनाव शराब, शीश महल और तुष्टीकरण के बल पे लड़ा है। तो मुझे लगता है मोदी जी की गारंटी पे जो मोहर है वो 140 करोड़ के भारतीयों ने फिर से लगा दी है। और अब विपक्ष को और खास करके राहुल जी को और अरविंद केजरीवाल को विपासना पे इकट्ठे जाना चाहिए, पर अरविंद केजरीवाल जी को विपासना पे बेल तो मिलने वाली है नहीं। तो मुझे लगता है 2028 में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो हर बार लेके आते हैं, उसकी तैयारी करनी चाहिए। बीजेपी लीडिंग इन ट्रेंड। It is going to be a Bhangra day for the Bharatiya Janata Party and Kangla day for the opposition. It is Balle Balle BJP. Prime Minister Modi fought the election on the basis of the trust of 140 crores Indian. Opposition fought the election on the basis of the praise and cheerleading of the Pakistan politician. So people of India have rejected this politics. Today is the victory of politics of Sabka Saath Sabka Vikas and rejection of politics of appeasement. And the nation will see. Mr. Rahul Gandhi yesterday said he listens to Sidhu Moosewala song 295, predicting 295 seats for India. After 11 o'clock, Rahul Gandhi would be listening to Pankaj Udas's ghazals, and he should also listen to Sidhu Moosewala's song 410, 410, which will be a reality for the NDA. Opposition है blaming EVM and election commission. Opposition is a classic child who blames the teacher on the question paper for their failures. Reality is Prime Minister Modi, with his pro-welfare, people welfare schemes, has hacked the hearts and minds of people of India, and the Congress party remained busy in spreading rumors about EVM hacking. The truth is PM Modi focused on booth management and Congress and opposition focused on YouTube management. The Prime Minister Modi focused on ground reality, opposition focused on virtual reality. Prime Minister worked day in, day out by doing 203 plus rally. Rahul Gandhi spent day in, day out in entitlement, in arrogance, by just thinking that people should vote him and it's his birthright. Now, ab ki baar 400 par will be reality. Opposition should prepare and give some kurta pajama orders so that on 15th August 2024, they will be sitting as spectators when Narendra Modi ji will unfurl Tiranga from the red